हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो बेसिक है। आपका लगभग सारे एग्ज़ाम में अगर केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो इस पार्ट से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। आप क्लास 11th में या 10th में या किसी भी लेवल का क्वेश्चन में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में हम लोग निकलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टाइप आएगा, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है वो टाइप्स हम लोग लिख सकते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पॉइंट आज आपका ही रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप किसको बोलोगे? पिछला क्लास में आप सब पढ़े थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को बोलोगे जो कि बेस्ड होगा कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आया था कि मान लीजिए कि आपका कार्बन है और कार्बन का वैलेंसी आपका कितना था? 4, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4, ठीक है। तो अगर इस कार्बन कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन ज्वाइंट होता जाए, जुड़ता जाए, कार्बन में क्या आते जाए? हाइड्रोजन आ सकता है ना। हाइड्रोकार्बन, लिंकेज ऑफ कार्बन का प्रॉपर्टीज होता है एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ते जाना। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोले थे? लिंकेज यानी कैटेनेशन, ठीक है। तो बताओ, अगर कार्बोहाइड्रेट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करते हैं तो वैसे कंपाउंड आएंगे जहां पर कार्बन का चेन हो और उस कार्बन चेन में डेरिवेटिव्स हो। किसका हो सकता है? जैसे फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सारे लग सकता है, क्लोरो फ्लोरो वगैरह वगैरह लग सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे पुट करते हैं हाइड्रोजन तो ये भी एक कंपाउंड हो जाता है। क्या हो जाएगा? कंपाउंड ही है। शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो। यहाँ पे देखो, इस कार्बन का कितना बॉन्ड बना हुआ है? 4 है, ठीक है। मान लो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन टेट्रा है, जुड़ा हुआ है, बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को भी हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का और एग्जाम्पल ले लो कि मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे मेरा जुड़ गया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग 4 बॉन्ड करेंगे। 4 बॉन्ड करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रख सकते हो ना। अगर चाहो तो यहाँ पे और कुछ भी रख सकते हो टेट्रा वैलेंसी के केस में, ठीक है। तो इस केस में भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि कार्बन का चेन है और उस कार्बन चेन में कोई डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे। पर आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर क्लासीफाई करना है तो हम लोग इसे 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासीफाई करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अरे बोलो। पहला हो जाएगा ओपन चेन, मतलब खुला चेन, चेन लंबा ना जाए। पहला क्या हो जाएगा? ओपन चेन। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर एक चेन खुला है तो दूसरा चेन क्या होगा? क्लोज चेन, ऑब्वियसली। तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोज चेन। अगर कार्बन का चेन में क्लोज है, बंद है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्लोज फिगर। तो दूसरा को हम लोग इसी को क्या बोल सकते हो? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये साइक्लिक है तो इसका हम लोग अगर उल्टा लें क्लोज को तो क्या कहेंगे? असाइक्लिक, खुला हुआ। क्या हो जाएगा? असाइक्लिक, मतलब खुला चेन। नहीं, ए साइक्लिक ही बोलेंगे ओपन चेन को, ठीक है। इसका एक और नाम होता है एलिफेटिक। क्या नाम हो जाएगा? एलिफेटिक। तो इसको बोलोगे कि ये एरोमेटिक होगा, ऑब्वियसली एरोमेटिक हो जाएगा पर उसका टाइप में होगा, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं कि अगर इस कंपाउंड को भी क्लासीफाई करें तो ये कंपाउंड आपका कितने तरह का हो सकता है? 2, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसका एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल ही देख ले रहे हैं, ठीक है। चेन का मतलब कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। मान लो कार्बन है, ये इन्फिनाइट जा सकता है, लंबा जा सकता है, ठीक है। सोचो सारे कार्बन है और सबको 4 बॉन्ड बनाना है। कैटेनेशन के कैपेसिटी से हम लोग इसको बढ़ा दिए, 4 बॉन्ड बनाना है। तो बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? अरे 3 आएगा। 3 इसमें, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर,
क्लियर। अच्छा, ये जो चेन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, खुला है, खुला है, ओपन चेन है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? CH3 खुला चेन है। और लिख सकते हो क्या? CH3 CH2 CH3, ये सारे किसका एग्जाम्पल होगा? यहाँ तक समझ गया होगा आई थिंक। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि कार्बन को रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये भी ओपन चेन है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ साइक्लिक में। साइकिल का मतलब क्लोज, बंद। तो अगर आपको क्लोज करना है तो मैक्सिमम कितना कार्बन लेना होगा? 3। ट्रायंगल, बेंजीन तो लंबा चल गया, साइक्लिक ही है। तो मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH2 CH2, 3 कार्बन हो गया। अब ये देखो फिगर कैसा है? साइकिल है, बंद है, साइक्लिक कंपाउंड। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, जितना कोना वो सारा कोना क्या है? कार्बन। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखोगे? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 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 CH2, क्लोज है। देखो ये सारा क्या है? क्लोज, क्लोज चेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरह से हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो हम लोग एक एक देखें, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अगर हम लोग इसका बात करें साइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड का, तो इससे हम लोग 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला सेचुरेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड, यानी कि बॉन्ड के आधार पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलोगे? अल्केन। अल्केन में क्या होता था? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे देखो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा हो सकता है मेरा, क्या क्या हो सकता है? डबल और डबल बॉन्ड। और क्या हो सकता है? ट्रिपल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक्चुअली ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन कार्बन भी ऐसा भी बन सकता है कि कार्बन आपस में 4 बॉन्ड बना सकता है। बना तो सकता है, बट इसमें कार्बन चेन नहीं बढ़ेगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इसका तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो ये हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। कोई डाउट? ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के अनुसार से चेन ओपन में हम लोग क्लासीफाई कर दिए सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलेंगे? ये सारे आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन है, डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कैसे नोट करेंगे? HC बोल देते हैं यहाँ पे। अब बताओ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड इसको बोलेंगे, ये दोनों को क्या बोलोगे? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या हो जाएगा? कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल। बस कार्बन के चेन में ही देखना है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कोई डाउट यहाँ तक? इसका प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग उसमें चल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो लिख दे। देखो उसका ये भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, शायद समझ जाए। सेचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड। पहला हो जाएगा कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड। आपको ये पता है कार्बन चेन जितना कोना उतना कार्बन, सारा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो बताओ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2, यहाँ पे 3। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 ही है ना, 6 हो गया। इसी को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर में लिखते हैं। देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड गया है, हो गया 2 3 4 5 6 हो गया ना। बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? 3, 1 2 3, 1 2। ऐसा लिख सकते हो ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे चेन में।
पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। कोई डाउट? ठीक। पता है जब हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़े थे तो वहाँ पे फॉर्मूला लाए थे। कैसा लाया था? फॉर्मूला क्या आया था बताओ? CnH2n+2। जितना कार्बन होगा उस कार्बन का डबल हाइड्रोजन +2 होगा। देखो टोटल कार्बन यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन मेरा 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 6 + 2 तो C6H14। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? अगर वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर वो असाइक्लिक में, तो उसका फॉर्मूला जो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपका कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गया ना? नोट डाउन करना, ठीक है? देखो अब हम तुमको बता रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें हाइड्रोजन बताओ, या फिर चेक करो कि ये सेचुरेटेड है या नहीं है, ठीक है? C5 है, अगर इसका कार्बन चेन बनाओगे तो इसमें हाइड्रोजन कितना होना चाहिए सेचुरेटेड के केस के लिए? अरे फॉर्मूला ये देखो भाई, CnH2n+2। कुछ नहीं करो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे +2 कर दोगे, हो गया, बन गया ना? अब बताओ अगर आपके पास C20 है तो H कितना होगा? जल्दी बताओ। 42 बन गया ना? C अगर 100 है तो H कितना होगा? 202। गुड, 200। कोई डाउट यहाँ तक? बन गया ना? अब क्वेश्चन देखो, मान लो कि आपके पास C7 और H14 की जगह पे 14 दिया गया है। अब पहचानो कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, आपका बोर्ड में भी पूछा जा सकता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइडेंटिफाई करो कि ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्मूला में नहीं आया। अगर ये सेचुरेटेड होता तो C7 है तो H कितना होना चाहिए? 14 + 2 16 होना चाहिए। तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना है? 14। अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड के केस में अल्किन आ सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सेचुरेटेड का केस समझ में आ गया? कोई डाउट? अब हम लोग अनसेचुरेटेड के बारे में पढ़ें, ठीक है? बिठा दें इधर। देख अनसेचुरेटेड के केस में 2 लोग आया, 2 ही आया ना? पहला कौन आया? अल्किन और अल्काइल। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। पहले इसी का हिसाब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अल्काइल का, ठीक है? अगर अल्किन रहता है तो उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। अल्किन का मतलब डबल बॉन्ड चाहिए। मान लो कि एक कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। चलो बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा? तुरंत बताओ। दो बॉन्ड है ना, तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाएंगे? 4। क्लियर? C को N मानो। अभी ऐसा देखो, C2 है और H मेरा कितना आ गया? 4 आ गया ना? तो ऐसा ही टर्म जाएगा, C को N मान लिए और H कितना हो गया? इसका डबल। तो इसको क्या बोलोगे? 2N। फॉर्मूला क्रिएट हो गया ना? समझ में आ गया? अगर CnH2n के फॉर्म में भी आए तो वो भी क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कोई डाउट? क्वेश्चन दे। आइडेंटिफाई करो कि ये कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड क्यों हुआ? क्योंकि आंख से दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना इजी थोड़ा ना पूछेगा बच्चा बुतरोला, ठीक है? तो आपको क्या पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है? पहले इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद बना दे रहे हैं, ठीक है? अभी तक आपके पास 2 ही फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक? मान लो कि आपके पास C15 है तो H कितना होना चाहिए अल्किन बनाने के लिए? अल्किन बनाना है तो C15 है तो H कितना होना चाहिए? 30। डबल हो जाएगा ना? क्यों होगा भाई डबल? CnH2n, हाइड्रोजन डबल कर दो। क्लियर? अच्छा C13 है तो H कितना होना चाहिए? 26 सही है। अगर C6 है तो H कितना होना चाहिए? 12। ये सारे कैसा कंपाउंड है बताओ? अनसेचुरेटेड के अंदर में कौन सा पार्ट, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है?
डबल में प्रेजेंट है। कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसा आता है बेटा इसको। आइडेंटिफाई अल्कीन इन विच फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। C17H33 फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। बी C17H34, सी ऑप्शन C17NH17 और डी नन ऑफ दिस। फाइंड आउट, अल्किन फाइंड करना आपको, अल्किन फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है अल्किन का? CnH2n, ठीक है। तो सी मेरा सब में कितना दे रखा है? 17, तो एच कितना होना चाहिए? 34 बन गया। अच्छा, इसमें कोई अल्केन का फॉर्मूला है क्या? अगर इनमें से बोला जाए कि इनमें से आप अल्केन को फाइंड करो तो फाइंड कर पाओगे? नहीं है कोई? नहीं है। तो अल्केन के केस में क्या चल जाएगा? नन ऑफ दिस। फाइंड कर लोगे? लास्ट देखो, अल्काइन हम लोग कर रहे हैं, कोई डाउट? देखो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ना, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल। और ये भी आपका क्या है? अनसैचुरेटेड है ना? कुछ बोलो, है ना? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये कार्बन है, इसके बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको सैचुरेटेड करो, सॉरी हाइड्रोजन पुट करो, कितना हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे? 3। यहाँ पर यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 हो गए ना। यहाँ पर बताओ 1। अब मेरे पास कार्बन कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना है? ऐसा करो, रुको 2 ही के लिए चलो, चलो बताओ सी कितना हो गया? 2, एच कितना हो गया? 2 हो गया। CnH2n है ना? 2n कहाँ है? 2n -2 हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब इसको डबल करके माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ पता है? यहाँ पे तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जितना सी है उतना ही n है, एच है, लेकिन ये एक्सेप्शन लग रहा है। एक और एग्जांपल ले लो तभी पता चल जाएगा। CH3 CH, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना? अब देखो, देख सकते हो 3 कार्बन है ना? अब बताओ कैसे बनेगा? 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 4। फॉर्मूला क्या है? तो C मेरे पास 3 है, तो H कितना होना चाहिए? 6 - 2 4 आ गया। 6 - 4 सही है ना? चलो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे बना, अभी बनाते जाओगे साथ में। मिटाएं इसको? डाउट है? ठीक है, तीनों को एक साथ फिर हम लोग कर देंगे, हाँ उसके बाद सब बन जाएगा एक साथ में। देखो आपके पास C7 है, इसको अल्काइन में कन्वर्ट करो तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा? C7 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? सोच लो। 12 हो जाएगा। अच्छा, एक और किसी का 12 आया था, पता है तुमको? फॉर्मूला मेरा क्या है? CnH2n - 2, तो 14 में 12 से ही चल गया। अच्छा, ये अल्किन में जा रहा है क्या? देखना अल्किन में क्या था फॉर्मूला? CnH2n, तो C मेरा 7 था ना, तो H कितना हो जाएगा? 14। सही सही है, 2 माइनस कर देंगे। चलो अगर आपके पास 18 हो तो H कितना होगा? 34 हो जाएगा ना। अच्छा, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बनाए, बना दें। C कितना होगा जब H आपका कितना हो जाए? रुको 16 हो जाए, 14 हो जाए, 14 हो जाए। C कितना होगा जब H 14 हो जाए? कितना कार्बन होगा? कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। CnH2n - 2 पुट कर दो, ये 14 है तो 2 माइनस कर दो डबल से, 14 उसका आधा कर दो, बन गया ना। तो तीनों कंटेंट क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप्स ओपन चेन के लिए 3 केस आया था, सॉरी 2 केस।
सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अल्केन, अल्किन और एल्काइन। क्लियर। अब दूसरा क्या बच गया? साइक्लिक। इधर हो गया ना क्लियर? ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए तो हम क्वेश्चन भेज देंगे। हाँ देखो, दूसरा टर्म्स मेरा था क्लोज चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन था ना दूसरा, क्या था? क्लोज चेन। इसको हम लोग क्या बोले थे? साइक्लिक। क्या बोले थे? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड को अगर क्लासीफाई करते हैं तो ये कितने टाइप्स में जाएगा? 2 टाइप्स में। अच्छा, इसका हम लोग एग्जाम्पल दिए थे ना उसमें, जो बेंजीन था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन वगैरह वगैरह, क्लोज चेन था ना। फिर इसको हम लोग क्लासीफाई करें तो 2 तरह से चल जाएगा। पहला होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो साइक्लिक और दूसरा क्या हो जाएगा? हेटेरो साइक्लिक। बहुत इजी। होमोसाइक्लिक के केस में हम लोग डील करें। होमो मतलब एक ही जैसा, चेन होगा एक ही जैसा होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। देखो ये जितना जो साइकिल कंपाउंड बना, इस साइकिल कंपाउंड में हर जगह क्या है? कार्बन। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिए तो क्या बोलोगे? हाइड्रो बोलोगे? नहीं, चेन में मेरा कार्बन ही है ना। चेन को हमको देखना ना, चेन में मेरा क्या है? कार्बन। होमोसाइक्लिक। अब इसमें अल्केन भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, तो अल्काइन भी हो सकता है। क्लियर है ना? अब बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2 लगेगा ना, 1 और 1 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 भी नहीं। साइक्लिक कंपाउंड। और क्या क्या हुआ साइक्लिक में? होमोसाइक्लिक। इसी का हाइड्रो कर दे, इसी का हाइड्रो कर दे। मान लो कि मेरे पास ऐसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया भाई, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कितना एच आ जाएगा? 2। यहाँ पे तो आएगा नहीं। ऑक्सीजन कितना मोल बनाता है? 2 ही बनाता है। अब बताओ, हम यहाँ से यहाँ तक तो चले, यहाँ आए, यहाँ पे मेरा चेंज हो गया, चेन नहीं मिला, कार्बन तो नहीं मिला, क्योंकि कार्बन का चेन फाइंड करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ गया। इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? बताओ। हेट्रो, हेट्रो साइक्लिक बोल सकते हो ना? कोई डाउट? एग्जाम्पल दे फिर से। देखो यहाँ पे मल्टीपल मोड भी हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, ये हो गया यहाँ पे, तुम लोग ऐसे ही पहचान लोगे। बताओ ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? हेट्रोसाइक्लिक है। पहचानो, ये कौन साइक्लिक है? होमो या हेट्रो? होमो। सारे कोना पर कार्बन है, होमो एक जैसा है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, अभी भी होमोसाइक्लिक है। अब बताओ ये क्या है? हाँ होमो है। अरे कार्बन का चेन देखना है, कंफ्यूज मत हो जाओ। कार्बन चेन, चेन ये तो डेरिवेटिव्स हो गया, इसका सफिशिएंट हो गया, इससे हमको क्या लेना देना? होमोसाइक्लिक। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? आइडेंटिफाई कर लोगे? तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इसका पार्ट देखते हैं एक एक करके। सर होमोसाइक्लिक में चेन अगर सेम है, मतलब कार्बन कार्बन का, लेकिन अगर बॉन्ड उसमें डबल रहा है, कोई मतलब नहीं। वही ना बोल रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पे देखो डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल करना है, एक और एच को हटा दो, ट्रिपल कर दो। होमोसाइक्लिक कार्बन चेन देखना है। अभी हम लोग यहाँ सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड नहीं कर रहे ना, और उसका जो हिसाब किताब था हम लोग कर लिए पहले, अभी सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़े? नोट डन? ठीक। हाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों में ना, पहला क्या था हम मिटा दिए, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर इसको क्लासीफाई करें तो अब आपका यहाँ से ओरिजिनल क्लास स्टार्ट हो रहा है। 3 टाइप्स आएगा। पहला क्या आ जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी बताओ। अरे एंटी एरोमेटिक, एंटी यहाँ बोल रहा है आइडिया का बेटी, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। और तीसरा क्या हो जाएगा? नन एरोमेटिक। बस दोनों में ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों केस में ही आएगा, इसमें भी ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा जी बताओ? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बस अब हम लोग को तीनों को सेपरेट करके पढ़ना है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है साइक्लिक है ना, होमोसाइक्लिक है ना, बेंजीन हो सकता है,
इसमें हो जाएगा पैराडिन पैरॉन। ठीक है, नॉन एरोमेटिक में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, सेपरेट करके पढ़ेंगे। ठीक, रोक दो।